1946 की रात प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन 9 बजे सोने के लिए अपने बेड पर लेटे और लगभग 6 घंटे बाद उन्होंने सुना कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो घबरा कर उठे। अपनी चप्पल पहनकर उन्होंने दरवाज़ा खोला, पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो नीचे गए और उन्होंने हॉल में भी चेक किया, अपने पत्नी और बच्चे के रूम में भी चेक किया, पर वहाँ पर भी कोई नहीं था। और वो दोबारा अपने रूम में गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी उन्हें बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोला, पर एक बार फिर से वहाँ कोई नहीं मिला। इस घटना का जिक्र अमेरिका के 33वें प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने अपनी पत्नी को लिखे लेटर में किया है और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि तुम और मार्गी जल्दी यहाँ आ जाओ, इससे पहले ये भूत मुझे कुछ कर दे। और जिस बिल्डिंग की वो बात कर रहे हैं वो कोई ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं, बल्कि अमेरिका का वाइट हाउस है, जिसमें ऐसी अनेकों घटनाएं घट चुकी हैं, जिसके बारे में कई प्रेसिडेंट्स ने बताया है। और ये घटनाएं ज़्यादातर रात को होती है। और 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू यानी कि वाइट हाउस की इन भूतिया घटनाओं का जिक्र लोग पिछले 2 दशक से कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वाइट हाउस से रिलेटेड इन भूतिया घटनाओं को। सबसे पहली कहानी है डेविड बर्न्स की, जिसने वो ज़मीन बेची थी जिस पर वाइट हाउस बना है। और स्टाफ के मुताबिक आप रात के समय ओवल ऑफिस में उसे आई एम बर्न्स चिल्लाते हुए सुन सकते हैं। वाइट हाउस में घूमने वाली आत्माओं में से सबसे फेमस आत्मा है अब्राहम लिंकन की, जो कि अपने बेटे विली से मिलने वहां आते हैं। विली की डेथ 1862 में 11 साल की उम्र में टाइफाइड की वजह से हो गई थी। विली की डेथ के बाद अब्राहम लिंकन की पत्नी मैरी टॉड लिंकन काफ़ी दुखी रहती थी। सिविल वॉर के दौरान अमेरिका में जादू टोना, आत्माओं को बुलाना, ये सब काफ़ी फेमस हो चुका था, क्योंकि माँ बाप को इसमें सुकून मिलता था और वो इस तरीके से अपने बच्चों से दोबारा मिल पाते थे। इसीलिए मैरी टॉड भी वाइट हाउस के रेड रूम में बैठकर अपने बेटे विली की आत्मा को बुलाने के लिए वहाँ जादू टोना किया करती थी। लोगों के मुताबिक उन्होंने मैरी टॉड को थॉमस जेफरसन के वायलिन प्ले को सुनते और एंड्रयू जैक्सन से लड़ाई करते हुए सुना है। 1865 में लिंकन की डेथ के बाद वो भी अपने बेटे के साथ व्हाइट हाउस में घूमते पाए जाते हैं। फर्स्ट लेडी ग्रेस कॉलेज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने लिंकन को अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए देखा है। 1942 में नीदरलैंड्स की रानी विल्हेमिया लिंकन के बेडरूम में सो रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ प्रेसिडेंट लिंकन खड़े थे और उन्हें देखकर वो बेहोश हो गई। 2 साल बाद ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल व्हाइट हाउस में ठहरे थे और रात में वो अपने बाथरूम से नहाकर निकले और उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, केवल हाथ में एक सिगार लिए हुए थे। उन्होंने देखा कि उनके रूम में फायरप्लेस के पास लिंकन बैठे हैं और उन्होंने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर प्रेसिडेंट, आप बहुत ही गलत समय पर आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार लिंकन की आत्मा को व्हाइट हाउस में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लोगों के मुताबिक जब भी देश को ज़रूरत होती है लिंकन व्हाइट हाउस में दिखाई पड़ते हैं। उन्हें सीढ़ियों से चढ़ते उतरते और खिड़की के पास खड़े देखा जा सकता है। 1989 में वॉशिंगटन आर्टिकल में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के स्टेटमेंट को लिखा गया था। उन्होंने लिखा था कि मेरा कुत्ता सारे रूम में जाता है, बस लिंकन के बेडरूम को छोड़कर। वो बस रूम के गेट पर खड़ा होकर भौंकता रहता है, पर अंदर कभी नहीं जाता। लिंकन के अलावा एनी सुराट की आत्मा को भी लोगों ने देखा है। वो दरवाज़ा खटखटाती रहती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ उनकी माँ मैरी सुराट को छोड़ दो। बता दें कि मैरी सुराट को लिंकन के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हें फांसी दे दी गई थी। वहाँ 2 प्रेसिडेंट की पत्नियों की भी आत्मा को देखा जा सकता है। एबिगेल एडम्स, जो कि व्हाइट हाउस में रहने वाली पहली फर्स्ट लेडी थी, वो अक्सर ईस्ट रूम में कपड़े सुखाया करती थी और उनकी डेथ के बाद उनकी आत्मा को उस एरिया में काफ़ी बार देखा गया है। डॉली मैडिसन, उनकी आत्मा को बगीचे की देखरेख करते देखा जा सकता है। वुड्रो विल्सन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान स्टाफ रोज़ गार्डन को शिफ्ट करना चाहते थे,
लेकिन फिर उन्होंने डॉली मेडिसन को वहाँ देखा और उन्होंने रोज़ गार्डन को वैसा ही छोड़ दिया जैसा वो चाहती थी। वैसे डॉली मेडिसन एक और घटना से जुड़ी हुई है। जब अंग्रेज़ों ने 1812 के युद्ध के दौरान उनका घर जला दिया था, तब डॉली और उनके पति प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन 18th स्ट्रीट न्यूयॉर्क एवेन्यू के ऑक्टागन हाउस में शिफ्ट हुए थे और उसे टेम्पररी व्हाइट हाउस बनाया गया था। उस जगह भी कई अजीब घटनाएं घटी हैं। वहाँ 3 औरतों की डेथ हुई है, जिसमें 2 औरतें तो उस घर के मालिक की बेटियां ही हैं। न्यूज़पेपर की माने तो वो दोनों ही अपनी शादी की बात पर अपने पापा से झगड़े के दौरान सेम सीढ़ियों से गिरकर मर गई। यही नहीं, उस घर की डोरबेल को भी अपने आप बजते सुना जा सकता है। 1969 में एक आर्टिकल छपा था कि सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की को सीढ़ियों से चढ़ते उतरते वहां देखा जा सकता है और साथ ही चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनी जाती है। जेरी स्मिथ, जिन्होंने लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी व्हाइट हाउस में काम किया है, 1903 में उनका एक आर्टिकल निकला था जिसमें उन्होंने कहा कि जब से मैंने व्हाइट हाउस में कदम रखा था, तब से मैं मिस्टर लिंकन और अदर प्रेसिडेंट्स की आत्माओं को वहां देख रहा हूं। लेकिन जब से व्हाइट हाउस का रिनोवेशन हुआ है, मिस्टर लिंकन के अलावा कोई और दिखता ही नहीं, बल्कि मिस्टर लिंकन भी कम ही दिखते हैं। लगता है उन्हें नई जगह पसंद नहीं आती। मैरी इवान, जो कि एलेनोर रूजवेल्ट के लिए काम करती थी, उन्होंने लिंकन को अपने बेड पर बैठे और जूते उतारते देखा था। मिसेस रूजवेल्ट ने 1932 में अपने व्हाइट हाउस में बिताई जिंदगी के बारे में बताया था कि जब वो रूम में काम करती थी तो उन्हें और भी लोगों के होने का एहसास होता था। जब प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने अपनी पत्नी को व्हाइट हाउस के भूतों के बारे में लेटर लिखा था, तब उनकी बेटी मार्गरेट ट्रूमैन ने जवाब में लिखा था कि मुझे और मॉम को नहीं लगता कि वहाँ कोई भूत है। इस पर ट्रूमैन ने लिखा था कि मुझे यकीन है कि वो यहाँ है, लेकिन मैं अभी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि एंड्रयू जैक्सन मुझे अच्छी एडवाइस दे सकता है, नहीं तो कुछ गालियाँ ही सिखा देगा। और ग्रूव क्लीवलैंड भी मुझे कुछ पॉलिटिकल एडवाइस दे सकते हैं, इसलिए मैं अपने रूम का गेट बंद नहीं करूँगा। क्या पता रात में उनमें से किसी का हॉल के फ़ोटो फ्रेम से निकल कर बात करने का मन ही कर जाए। तो ये थे व्हाइट हाउस से रिलेटेड कुछ स्पूकी और हॉन्टेड इंसिडेंट्स। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास चैनल से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।